की 1 लाख इनकम है और उसकी उम्र है 20 साल, तो उसको 15,000 खर्च करना चाहिए, 85,000 इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर उसके 3 असासे बन गए जिनकी मालियत फर्ज करें 3 करोड़ रुपया है, और अगर 20 साल की उम्र में कोई असासा ले लिया तो 23 साल में वो मालिक बन जाएगा। इक्वेशन है ना, वो 30% उसको बचाना ही चाहिए, कुछ अल्लाह की राह में खर्च करना चाहिए, यानी कोई लोगों की मदद करनी चाहिए, कुछ इमरजेंसी फंड में रखना चाहिए। अर्ली लाइफ जो है ना उसके करने का, जैसे हमारा दीन भी कहता है कि जो जवानी के अंदर इबादत है ना वो सोना है। आम तौर पे हमारे यहाँ जो कल्चर है तो 18 साल 20 साल का बच्चा ही होता है, वो सही मानों में अपने पाँव में खड़ा होता है और आने वाली उसकी ज़िंदगी एक बेहतरीन डायरेक्शन में चल निकलती है, क्योंकि उसे घर में कंट्रीब्यूट करना होता है, उस फाइनेंशियल मामलात की तरफ केयर करना शुरू हो जाता है और उसकी ज़िंदगी एक अच्छी संवर जाती है। इससे उसको आने वाले टाइम में फ़ायदा होता है। सर, एक बंदे की 1 लाख रुपए तनख्वाह है तो उसको कितना एक्सपेंडिचर करना चाहिए, कितना सेव करना चाहिए ताकि उसकी जो लाइफ है वो भी अच्छी गुजरे और फ्यूचर के लिए भी उसके पास कुछ सेविंग और इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस आ जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए जी, बंदे की 1 लाख इनकम है और उसकी उम्र है 20 साल, तो उसको 15,000 खर्च करना चाहिए, 85,000 इन्वेस्ट करना चाहिए। अब उसकी उम्र है 30 साल और उसकी शादी हो चुकी है, अब 2 बच्चे हो गए हैं। अब उसको 50%, क्योंकि वो स्कूल नहीं जा रहे, और उसको 50% खर्चा करना चाहिए और 50% बचाना चाहिए। अब उसकी उम्र हो गई 35-38 साल, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, अब उसको 70% और खर्चा करना चाहिए, 30% उसको बचाना चाहिए और उसको बचा के इन्वेस्ट करना चाहिए। हर सूरत में इन्वेस्ट करना, बचाना इतना है वो नहीं है, बचा के अगर आपने क्या करेंगे 30% बचा के, लेकिन अगर वो आपने इन्वेस्ट कर लिया तो वो बहुत बेहतर रहेगा। और अगर वो 20 साल की उम्र में आप समझ लें कि 85,000 बचा रहा था फ़र्ज़ करें, तो उस वक़्त वो कोई सासा ख़रीद सकता है, उसका पैसा इतना है कि वो कोई चीज़ आ सकती है। और अगर 20 साल की उम्र में कोई सासा ले लिया तो 23 साल में वो मालिक बन जाएगा, और अगले 3 साल में कोई और सासा, और उससे अगले साल कोई और सासा, यानी 30 साल पहुंचने तक अगर उसके 3 असासे बन गए जिनकी मालियत फ़र्ज़ करें 3 करोड़ रुपया है, या फ़र्ज़ करें 2 करोड़ रुपया है, वटेवर 4 करोड़ रुपया ही है, 3 असासे उसके करोड़ रुपये के बन गए। अब उसकी एक ऐसी बेस बन गई है, फाइनेंशियल बेस बन गई है कि अब उसकी जो आमदनी, वैसे तो आमदनी भी बढ़ेगी ना, अखराजात भी बढ़ेंगे, आमदनी बढ़ेगी, लेकिन जो इक्वेशन है ना वो 30% उसको बचाना ही चाहिए, कुछ अल्लाह की राह में खर्च करना चाहिए, यानी कोई लोगों की मदद करनी चाहिए, कुछ इमरजेंसी फंड में रखना चाहिए, कुछ इन्वेस्टमेंट में रखना चाहिए। तो ये बेहतरीन तरीका है। आपने यहाँ एक बात नोट की इस गुफ्तगू में कि जो बंदा 20 साल अर्ली लाइफ जो है ना उसके करने का, जैसे हमारा दीन भी कहता है कि जो जवानी के अंदर इबादत है ना वो सोना है और बाद की उम्र की जो इबादत है वो चांदी है, यानी कीमती जवानी है। असल में हर सूरत में फाइनेंशियल नॉलेज लेके उसको अप्लाई करने की भी जवानी ही की उम्र है, अर्ली की उम्र है। तो आम तौर पे हमारे यहाँ जो कल्चर है तो 18 साल 20 साल का बच्चा ही होता है, लेकिन गोरा 18 साल वाले को इंडिपेंडेंट करता है कि भाई आपने घर में कंट्रीब्यूट करना है। इससे उसको पता लग जाता है कि मेरी ज़िंदगी आने वाले टाइम में क्या होगी और मेरी क्या रिक्वायरमेंट है और मेरी क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं। वो सही मानों में अपने पाँव में खड़ा होता है और आने वाली उसकी ज़िंदगी एक बेहतरीन डायरेक्शन में चल निकलती है, क्योंकि उसे घर में कंट्रीब्यूट करना होता है। उसको बस पता होता है कि यार मेरी ज़िंदगी, अब मेरी अपनी हैसियत जो है वो ज़िम्मेदार हो रही है, मुझे कंट्रीब्यूट करना, तो लिहाजा एक आगे मेरी ज़िंदगी शुरू हो रही है, तो वो उसकी तरफ फाइनेंशियल मामलात की तरफ केयर करना शुरू हो जाता है और उसकी ज़िंदगी एक अच्छी संवर जाती है। इससे उसको आने वाले टाइम में फ़ायदा होता है। तो ये जो डिपेंड करता है, किसी भी उम्र के किसी भी हिस्से में करेगा फ़ायदा ही होगा, लेकिन अर्ली एज में ज़्यादा फ़ायदा होगा। और आप जो इन टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।